दिल्ली धमाका और फिर इस्लामाबाद धमाका, किसने किया है ये धमाका? कौन है इन धमाकों के पीछे? क्या वाकई ये बम धमाके हैं या गैस सिलेंडर फट रहे हैं? जी तो नाजरीन, हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी का अटैक हुआ दिल्ली में, और जिसमें कोई कहता है 9, 10, 11, 12 मुख्तलिफ एदाद शुमार मुख्तलिफ एजेंसियों से आ रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये शायद बम धमाका था और ये कोई डॉक्टर्स का ग्रुप है जो पुलवामा से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने ये धमाका जो है इसको ऑर्गेनाइज किया। लेकिन सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि अगर ये धमाका बम धमाका था तो फिर इस धमाके के नतीजे में जाया वकू के ऊपर क्रेटर क्यों नहीं बना? यानी जहां बम फटता है वहां एक गड़ा बन जाता है, वो गड़ा नहीं बना। इसके अलावा जो बम अगर फटा है तो उसके अंदर कील होते हैं आमतौर पर, और ऐसी चीजें होती हैं जो जब बम फटता है तो दूर तक वो उड़ के जाती हैं और लोगों को लगती हैं और बड़ी तादाद में लोग जख्मी होते हैं उससे, तो वो कील भी नहीं मिले। कहा जाता है कि शायद थोड़ा बहुत जो है बम बनाने का जो मवाद होता है, नाइट्रेट है, इस किस्म की चीज़ें जो हैं, अमोनियम नाइट्रेट वगैरह, इसके कुछ वहाँ मिले हैं सैंपल्स वगैरह, लेकिन ये नाकाफ़ी हैं। अभी भी लोग ये सोच रहे हैं कि ये बम धमाका था या ये गैस सिलेंडर जो गाड़ियों में लगे हैं दिल्ली में, वो गैस सिलेंडर फटा है। कुछ लोग कहते हैं 2 गाड़ियां थी, कुछ कहते हैं 1 गाड़ी थी और वो ट्रैफिक लाइट क्रॉस करके आगे आई। कुछ लोग कहते हैं कि जो लाल किला की कार पार्क है मेट्रो स्टेशन गेट 1 के पास, वहां पे ये गाड़ी जो है 3 घंटों से ज्यादा तक पार्क रही, उसके बाद वहां से निकली है और ये धमाका हुआ। अभी तक वसूख से कुछ फाइंडिंग नहीं है और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि इंडिया की जो सिक्योरिटी एजेंसी है और जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो फाइंडिंग, जब मेजर फाइंडिंग जब सामने लेके आएंगी तो तभी पता चल सकेगा कि इस धमाके की हकीकत क्या है। फिलहाल तो तमाम जो निशाने हैं वो पुलवामा और मुसलमान जो डॉक्टर्स हैं उसमें इन्वॉल्व, उन पर, और फरीदाबाद में पकड़े जाने वाली तकरीबन 2900 किलो की जो सामान है बम बनाने का, उस हवाले से इस वक्त चर्चाएं हो रही हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान में 12:30 बजे G11 में कचहरी जो होती है वहाँ पे एक बहुत ही खौफनाक धमाका हुआ, जो बहुत ज़्यादा और भी खौफनाक हो सकता था, क्योंकि जो मोटरसाइकिल सवार खुदकुश बमबार था उसकी कोशिश थी कचहरी के अंदर दाखिल होने की, लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो सका और कुछ देर वो बाहर ही मोटरसाइकिल पे खड़ा रहा। इस दौरान कहते हैं कि एक पुलिस वैन वहां आके खड़ी हुई तो उसने ऐसे चक्कर लगा के तो उस पुलिस वैन के साथ मोटरसाइकिल टकरा दी, जिसके नतीजे में अब तक 12 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है पाकिस्तान ने, लेकिन हलाकतें से ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि 30 से ज़्यादा लोग इसमें ज़ख्मी हैं। अब ये जैसे ही अटैक होता है, सबसे पहले पाकिस्तान जो है उसके जो वज़ीर वगैरह हैं या मीडिया है वो अपना इशारा अफगानिस्तान की तरफ कर देते हैं। पहले जब भी ऐसा कोई वाक़या होता था तो इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते थे, लेकिन अब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया अफगानिस्तान के ऊपर। सवाल ये भी है कि ये धमाका कहीं विक्टिम कार्ड खेलने के लिए पाकिस्तान की डीप स्टेट ने सब कॉन्ट्रैक्ट करके किसी से और से तो नहीं करवाया। अब ये कहा जा रहा है कि कैडेट कॉलेज वाना का हमला और ये हमला, दोनों हमलों से टीटीपी ने जो है वो लातलकी का इजहार किया है। ये जो हमला है ये जमातुल अहरार ने कबूल किया है और जमातुल अहरार जो है ये टीटीपी के गठबंधन में शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दोनों हमलों से लातलकी का इजहार किया है, वाना वाले हमले से भी और आज जो इस्लामाबाद में हमला हुआ है इससे भी। इसके बावजूद कि मीडिया पर यह खबर चलाने की कोशिश की गई कि तहरीक तालिबान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन अब ये वाज़ेह हो चुका है कि ये दोनों हमले जो है
जमातुल अहरार ने किए हैं। अब जमातुल अहरार ने अगर ये हमले किए हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनसे लातल्की का इजहार कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में शायद अब अलहदगी हो गई है, या ये अब एक कमांड के नीचे नहीं है, और जमातुल अहरार जो है वो अपने तौर पर ये दहशतगर्दी के हमले कर रही है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या जमातुल अहरार को डीप स्टेट ने मोटिवेट किया है ये हमले करने के लिए? क्योंकि हमले होंगे तो जवाब बनेगा फौज की मदाखलत का, हमले होंगे तो ये इस्लामाबाद में टैंक भी उतारेंगे और इस्लामाबाद में जो है वो 111 ब्रिगेड को एक्टिव भी करेंगे, और वाना कैडेट कॉलेज पे APS जैसे स्टाइल में अगर ये अटैक करते हैं तो फिर वाना में और वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन है उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अभी तक ऑपरेशन जारी है नाज़रीन। दावे तो ये किए जा रहे हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को वाना के कैडेट कॉलेज से निकाल लिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग वाना के कैडेट कॉलेज की मुख्तलिफ इमारतों में फंसे हुए हैं। 3 दहशतगर्द इस वक्त भी बताया जाता है कि जो एकेडमिक बिल्डिंग्स हैं उनमें अभी भी मौजूद हैं, और जाहिर है अगर वो अभी भी मौजूद है और इतना टाइम गुजर गया है तो वो अपने साथ एनर्जी ड्रिंक्स भी लेके गए होंगे, ड्राई फ्रूट लेके गए होंगे, वो खाने पीने का सामान लेके गए होंगे, और जाहिर है कि ये सुसाइड मिशन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो अब देखना ये है आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान की फौज इन 2 हमलों के बारे में क्या रिएक्शन देती है। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि इस्लामाबाद में जो ये बम ब्लास्ट हुआ है इसको कंडेम किया अफगान गवर्नमेंट ने। जो वाना में हुआ है उसको भी तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान में उन्होंने कंडेम किया है, और जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है उसको भी उन्होंने कंडेम किया है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है जिन्होंने हुकूमत कायम कर रखी है वो किसी कीमत पर भी किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कि वो बम धमाके करें और स्पॉन्सर करें टेररिज्म को, वो टेररिज्म में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अब यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि तहरीक तालिबान जो थी पाकिस्तान ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। ठीक है, रिश्तेदारियां होती हैं। जब तालिबान पाकिस्तान में आए थे, जब इन पे हमला हुआ और इनको इक़्तिदार से बेदखल किया गया, तो उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने उनको पनाह भी दी, उनका ख्याल भी रखा। वो एक बरादराना ताल्लुकात हो सकते हैं, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगान तालिबान से डिक्टेशन नहीं लेती, और ना ही अफगान तालिबान इनको वहां कोई कैंप खोलने की इजाजत देते हैं। ठीक है, इक्का दुक्का कोई अगर अफगानिस्तान चला जाए तहरीक तालिबान पाकिस्तान का बंदा, वो उसका मतलब ये नहीं है कि तालिबान सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है। समझ रहे मेरी बात? तो ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। आने वाले हालात बड़े गंभीर नजर आ रहे हैं। लगता यही है कि इस्लामाबाद के बाद अब अगला निशाना जो है वो लाहौर होगा। यही एक्स के ऊपर पैगामात आ रहे हैं और मतलब है कि झंडे लगा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर कोई हमला किया तो फिर ये जंग लाहौर तक लड़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। मिलते हैं अगले शो में। उस वक्त तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए।